हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2023 और 25 एग्जामिनेशन 2024 का मेन और एक्स स्टूडेंट पेपर बीडी 106 ई ऑप्शनल पेपर पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स के बारे में बात करेंगे। पेपर बुकलेट नंबर बी है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्नों पर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के लेखक कौन है? तो थ्रस्टन है। इसका सही आंसर ए बी होगा। इसका सतत मूल्यांकन एवं परिणाम विद्यार्थियों को अग्रसर करता है, तो अधिगम की ओर अग्रसर करता है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। दोस्तों, पद्धति का ज्ञान किस क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो जो आता है वह ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्लूम ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों मूल्यों का विकास नहीं आता है। इसका सी सही आंसर होगा। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर जो होगा उसका उपयुक्त सही आंसर जो होगा वह डी होगा, विश्लेषण नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 6, किसने परिभाषा दी है कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। क्रॉनबैक ने कहा है ये कथन। तो अगले प्रश्न है जो है, विभिन्न विषयों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं, निष्पक्षी परीक्षण कहलाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, तो छात्र की तर्क शक्ति परीक्षण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय स्मरण पद है? तो सही आंसर जो होगा उसका सी होगा, पूर्ति पद। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? तो निम्नात्मक प्रश्न का तो सही आंसर जो होगा ए होगा। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, आंसर बी होगा इसका। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभवतः सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा अरस्तु, बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने परिभाषा दी है? इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। तो इसका सही आंसर है रेप्सन, इसका आंसर बी होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, नागरिक शास्त्र किस विज्ञान एवं दर्शन है? तो सही आंसर जो होगा नागरिकता का, इसका बी आंसर होगा। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र वर्ष संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका सही आंसर भी होगा। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। किसने परिभाषा दी है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है? तो सही आंसर जो होगा कार्टर बी गुड होगा, इसका सही आंसर होगा ए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। किसने परिभाषित किया है पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर जो होगा बी होगा, मुनरो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आधारित होते हैं तो तत्कालिक ज्ञान पे और पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। ए और बी दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। मिसाइल मैन किसको जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। दोस्तों, तो इसका सही आंसर ए होगा। खेल विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो खेल विधि का जनक जो है फ्रेबल को कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा टी होगा। तो अगली प्रश्न में चलते हैं। किसने परिभाषा दी है कि समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया उन चुनौती स्थितियों को सुजान द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है? तो कार्टर गुड का कथन है। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में किसके लिए उपयोगी होता है? तो शारीरिक, आर्थिक या मानसिक विकास। तो उपयुक्त सही आंसर जो होगा वो कौशल विकास होगा। उपयुक्त इसका जो सही आंसर है वो डी होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी परीक्षण में एक छात्र अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है।
तो वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर सी होगा। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त तो सही, सभी सही हैं इसमें। इसका आंसर जो होगा डी होगा दोस्तों। चलिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो होता है सामाजिक विकास, समाज जीवन का विकास, सामाजिक वातावरण का विकास, तो उपयुक्त सभी होगा इसका दोस्तों। आंसर डी होगा इसका। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में अग्रणी किसे माना जाता है? तो ब्लूम को माना जाता है। इसका सही आंसर ए होगा, ब्लूम। श्याम पटेल का आविष्कार किसने किया है? श्याम पटेल का आविष्कार तो जेम्सन प्लासन ने किया है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में कौन निम्नलिखित पद होते हैं? तो 5 पद हैं। हार्वर्ड ने जो दिए हैं वो 5 पदों के बारे में बात करें। आंसर इसका बी होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। योजना विधि के प्रतिपादक हैं तो किलपैट्रिक हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही आंसर इसका बी होगा। योजना विधि के किस दर्शन पर, सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोज्यवाद पर आधारित है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। बिग किम बेटर टीचिंग अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर पासी हैं। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा ब्लूम है। इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसका शिक्षण कौशल नहीं है जो पोषण जो है शिक्षण कौशल नहीं है। खेल विधि उपयोगी है पूर्व बालावस्था के लिए। इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में। किसने परिभाषा दी है कि परियोजना एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिससे सामाजिक वातावरण में पूर्ण तान्मयता के साथ किया जाता है? तो किलपैट्रिक का कथन है। सही आंसर इसका जो भी होगा दोस्तों। किसने परिभाषा दिया कि दृश्य सामग्री वे ऐन्द्रिक वस्तुएं या छवियां हैं जो अधिगम को प्रारंभ करते हैं, उद्दीपन करते हैं और प्लावनबलन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया मैकनॉन। इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक अधिकारों उपचारों को कहा है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का उद्देश्य प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर जो होगा सभी नागरिकों को समान एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के देश के मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है तो पूर्व सोवियत संघ से अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। निम्न तो कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त में नहीं है? तो संपत्ति प्राप्त करना जो है भारत का नागरिक बनने के अधिकार में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वह मनी राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्ग थी। इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। कौन सा प्रथम यूरोपियन भारत आया था? तो पुर्तगाली जो है भारत आए थे सबसे पहले। इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी है? तो बुद्ध ने जो है पाली भाषा में दी है। इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो आक्रमण किया था भारत पर नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। तो उपयुक्त तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा दोस्तों। भारत के ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत के ग्रांड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। अंतिम 24वें जैन तीर्थकार थे? तो महावीर जैन थे। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। टोली शिक्षण प्रथम बार किस विश्वविद्यालय में विकसित हुई? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुई थी। सही आंसर वही होगा इसका ए होगा। पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए तो बाल केंद्रित जो है पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। सतत एवं मूल्यांकन में किया जाता है, बाहरी व आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। सही आंसर जो होगा सी होगा इसका दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? श्याम पटेल जो है शिक्षा सूत्र नहीं है, बाकी सारे होंगे शिक्षण सूत्र। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रयोगशाला विधि के प्रतिपादक हैं विल्हम वुड जो है प्रयोगशाला के विधि के प्रतिपादक हैं। आंसर बी होगा इसका दोस्तों सही आंसर। सहसंबंध विधि के प्रतिपादक हैं तो सहसंबंध के प्रतिपादक जो हैं दोस्तों डेविस हैं। इसका आंसर ए सही होगा दोस्तों।
अभिक्रमित अधिगम किसके प्रयोग पर आधारित है? तो BS स्किनर के प्रयोग पर आधारित है। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा दोस्तों। निम्नलिखित तो कौन सा पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? तो शैक्षिक जो है निर्माण का आधार नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है चुनौती, निश्चितता, विशिष्टता। तो उपयुक्त तो सभी होगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बड़ी संख्या वाले छात्र शिक्षण के लिए निरुद्ध किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? संगोष्ठी का कर सकते हैं। इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो भाग 3 में भारत के मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात हैं। आंसर बी होगा दोस्तों इसका। ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में व्यक्त किया है? तो ब्लूम ने जो सीखने के भागों को 3 भागों में व्यक्त किया है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा दोस्तों। भारत में मतदान करने की आयु क्या है? भारत में मतदान आयु करने की आयु जो है 18 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। किसने परिभाषित किया है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में प्रथम महत्व रखता है? तो ये सही कथन इसका सही है, जो रायबन ने कहा है इसको। तो सही आंसर जो होगा ए होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागरिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता? तो नागरिक शास्त्र का जनक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो है हेनरी मॉरिसन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा दोस्तों। किसने परिभाषा दी? वाद विवाद शैक्षिक समूह है जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोगी रूप से समस्या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। तो इस दोस्तों इसका प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया। तो दोस्तों आपको अगर पता हो तो कमेंट में बताएं। तो प्रश्न नंबर 89 पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, गस्टन मनोविज्ञान पर आधारित है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विद्यालय में विकसित हुई थी? स्टॉपन रबड़ विकसित हुई थी। आंसर इसका सी होगा दोस्तों। शिक्षण सूत्रों का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। आंसर इसका सी होगा दोस्तों। शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है कक्षा के अंदर किया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर ये होगा दोस्तों, ए होगा। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं एलन है, ये आंसर होगा इसका सही दोस्तों, सही आंसर। शिक्षण के कार्य है अनुदेशन देना, निदान, सर्वांगीण विकास, उपयुक्त सभी होगा इसका दोस्तों। आंसर डी होगा इसका। निदान परीक्षण से पता लगाया जा सकता है कठिनाई का स्तर का। इसका आंसर ए बी होगा दोस्तों। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। इसका आंसर ए होगा दोस्तों। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के प्रकरण को कहा जाता है बाद में कहा जाता है। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो थे ए हुम थे। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मूल्य अधिकार प्रदान करता है। तो 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है जो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा इसका दोस्तों। कैलकुलम शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। ज्ञात से ज्ञात की ओर विधि है, ये होगा इसका आंसर दोस्तों। शिक्षण प्राचीनतम विधि कौन सी? व्याख्यान विधि है। इसका सी आंसर होगा दोस्तों। इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण विधि के विषय हैं उच्च से संबंधी। तो इसका बी होगा आंसर दोस्तों। अच्छी पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली होती है सरल व स्पष्ट होती है। इसका आंसर ए होगा दोस्तों। इतिहास व नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए निम्न में कौन सा सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त रहेगी? तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो सबसे उपयुक्त रहेगी। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। सर्वाधिक व्यापक योजना है पाठ्य योजना होती है सर, उपयुक्त ए इसका सही आंसर होगा। उपलब्धि परीक्षण होते हैं अध्यापक निर्वेद मापनीकृत। उपयुक्त ए और बी दोनों सही होंगे। इसका सी आंसर सही होगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उच्च मुख्य न्यायाधीश जो लाते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों। विजयनगर राज्य का प्रथम वंशज था शर्मा था। इसका आंसर बी होगा दोस्तों। प्रथम भक्ति आंदोलन किया था रामानंद ने किया था। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। पुस्तक हाउ ही थिंक लिखी गई है जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर जो होगा ये होगा इसका आंसर। व्याख्यान विधि है शिक्षण केंद्रित है व्याख्यान विधि। इसका ये आंसर होगा।
शिक्षण कोण पर खड़े होकर श्याम पटल पर लिखना चाहिए, तो 45 डिग्री पर लिखना चाहिए। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। विवादास्पद मामलों के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वाद विवाद विधि है। सही आंसर ए होगा इसका दोस्तों। शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, उपयुक्त डी इसका आंसर सही होगा दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय व्यवस्था है, इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। प्राप्त उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। किसकी परिभाषा है, तो कॉटर बी गुड की परिभाषा है, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। चलिए अगले आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसकी परिभाषा है कि शिक्षा में शिक्षण विधि शब्द शिक्षक निर्देशित उस गतिविधि की श्रृंखला को कहते हैं जिसका परिणाम छात्र अधिगम के रूप में निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा ई एस वेस्ले, इसका आंसर जो होगा सी होगा। विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए लाभदायक है क्योंकि आगे अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है, तो इसका आंसर सी होगा। तो लगभग आपके 100% हमने कर लिए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को आंसर की को चेक कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।